मतलब सारा ज़मीन बेच के आप मंदिर बना हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी तो मेरा बेटा और हस्बैंड थे। हस्बैंड चले गए तो लगा मेरा बेटा सब कुछ है। जब बेटा चला गया तो लगा ये सब मेरा काम का नहीं है, सब बेकार है अब। इसलिए हम उसी का याद में ये सब किए। किसी का मतलब बात है, सारी यहाँ तक कि प्रॉपर्टी हमको लोग मुस्लिम भी बोलने लगे। हुँ, हस्बैंड चले गए, बच्चा चला गया तो जैसे कि कुछ भी मुसलमानियाँ फिर ज़मीन में बेच ले है, ऐसी-ऐसी देंगे। आप हिंदू हो के भी तो कुछ ना कर रहे हैं, अगर हम मुस्लिम ही आपके नज़र में हैं, तो मुस्लिम हो के हिंदू का मंदिर का स्थापना कर रहे हैं तो कम बड़ी बात आपको लगता है, लेकिन हम मुस्लिम है नहीं। हुँ, बहुत बुरा लगता है, बहुत। हुँ। जैसे मेरा हस्बैंड बच्चा चला गया तो लगता है मेरा मज़ाक उड़ाता है इस ढंग से, बहुत बुरा। लेकिन हम जाना ही है तो कुछ करके जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। एक तो वो लोग चले गए, अब तुम मार दो, रहने दो, जो करो, लेकिन हम जो शुरू किए उसको पूरा करके जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। भले बीच में तुम लोग खत्म कर दो, तो कर दो खत्म, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, जो किए उसको पूरा करेंगे। ओह सॉरी। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। इसी ममता की एक मिसाल पेश की है। चंद्रकांता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप पीछे देख रहे होंगे इस तरीके का भव्य मंदिर इन्होंने अपने बेटे की याद में बना दिया। ये कैसे आपके दिमाग में और कैसे आपके ज़हन में आया इस मंदिर को बनाने की? जब मेरा पति 2014 में ही उनका देहांत हो गया था, हुँ, उसके बाद मेरा बेटा था सिर्फ़, तो इसी को सोचे बढ़िया से पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, इसी से सारा सपना पूरा करेंगे। हुँ, तो वो भी 2023 को 28 फरवरी हुँ, वो भी चला गया। हुँ, तो फिर उसके बाद कुछ मेरे पास बचा नहीं, और उसके बाद मतलब जैसे रिश्तेदार लोग आते हैं, एक फ़ॉर्मेलिटी होता है, आए और गए, काम क्रिया खत्म हुआ, गए। हुँ, कोई नहीं था उस समय हुँ, हमको सँभालने के लिए। हुँ, भाई लोग बोला था कि चलो वो लोग गुजरात में है, पुणे में रहता है, तो हम उतना दूर जाना नहीं चाहते थे। हुँ, तो सब लोग चले गए तो बस भगवान को ही याद करके रहते थे। कुछ दिन बाँध के घर में रहे, फिर अच्छा नहीं लगा। हालाँकि वो लोग अच्छे से रख रहे थे, हुँ, लेकिन हमको ठीक नहीं लगा। फिर हम अपना अकेले ही रहने चले आए। फिर उसके बाद कोई आगे-पीछे कुछ नहीं नज़र आता था, तो लगा मेरे साथ सिर्फ़ भगवान है, अब कोई नहीं, ना कोई गाँव के लोग भी नहीं, कैसे रहती हो, क्या करती हो, कुछ नहीं, खाली बगल की जो हैं 2-4 लोग मेरे मतलब पीछे घर के पीछे गरीब लोग हैं रहते हैं, तो वो लोग समय-समय पर ध्यान रखती हैं वो लोग मेरा। तो वो लोग मतलब कभी-कभी बुलाते थे तो आते थे, बाकी कोई नहीं, तो हमको सिर्फ़ भगवान ही नज़र आए। बुरे वक़्त में कोई साथ नहीं दिया, तो भगवान नज़र आया, बेटा के जाने के बाद लगा अब कुछ नहीं मेरे पास रहा, सिर्फ़ भगवान। तो फिर हम हस्बैंड और बच्चा की याद में ये सब काम ये सब किए। किया। तो कौन-कौन सा मंदिर बना रहे हैं? 3 मंदिर हमको दिख रहा है। राधा सबसे बड़ा मंदिर राधा कृष्ण जी का है, उसके बाद बीच में है जो सूर्य नारायण जी का, हुँ, और लास्ट में है दुर्गा जी का 9 रूप का। उधर शंकर भगवान का बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, हुँ। और इधर कोना पर शनिदेव रहेंगे, ये मेरे बेटा का स्मारक, हस्बैंड का स्मारक है। यहाँ पे स्मारक भी रहेगा। हाँ, आप अपने बेटा का हाँ। स्मारक भी बना रहे हैं हाँ, इस मंदिर के कैंपस में, हाँ, हस्बैंड और बच्चा दोनों का। दोनों का। जी। कितना दिन का बच्चा था? कितना साल हो गया था? मेरे बच्चे को 19 साल पूरा होने के बाद 20वाँ साल में हुँ, कदम रखा था। हुँ, ऐसे 12th कर रहा था, हुँ, एग्ज़ाम दे रहा था वो। हुँ। और घटना हो गया। वो घटना हो गया, वो गुपचुप खाने के लिए घर से बाहर गया, फिर वापस कब नहीं आया। फिर 2 दिन बाद उसका बॉडी मिला। 2 दिन के बाद बड़ी हुई। हाँ, हमको नहीं मिला, पुलिस लोग ले गया था। हुँ, हालाँकि हम एफआईआर करवाए थे, हुँ, लेकिन वो लोग कुछ किए नहीं। हुँ, फिर दो जब हम काम किए 2 दिन के बाद मिला, हुँ, उसका अंतिम संस्कार करके काम क्रिया करने गाँव आए, हुँ, तब वो लोग पूछते हैं, "क्या मैडम कुछ पता चला?" हुँ। बहुत गुस्सा आया कि आप लोग प्रशासन में हैं, आप लोग पता नहीं कि उल्टे हमसे बोलते हैं कि पता चला? हम बोले, "हाँ, पता चला, दुनिया से चला गया, अब क्या कहते हैं?" उसके बाद हम फ़ोन रख दिए, उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ठीक नहीं रहता था, कभी होश रहते, कब होश में आते थे, नहीं समझ में आता था। इसलिए क प्रशासन पर भी कैसे भरोसा करें जब हम आपको कंप्लेन किए और उल्टे आप हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो क्या बोलें? कैसे कहें? देख लीजिए एक माँ का दर्द है और उसी दर्द को लेकर ये कहीं न कहीं भगवान पे आस्था जताई है और ये मंदिर जो देख रहे हैं, ये माँ की ममता का प्रतीक है। और यहाँ पे क्या-क्या सोचे हैं कि क्या-क्या करेंगे और? देखिए, लोग कमेंट करके बहुत सा वीडियो में बोल रहे हैं कि स्कूल बनाती, कॉलेज बनाती, हॉस्पिटल बनाते, हुँ, तो बता देते हमारे गाँव के एकदम बिल्कुल पास में हुँ, 12th तक का स्कूल है। हुँ, और उसके बाद 2-3 स्कूल प्राइमरी लोअर हुँ, स्कूल है। तो हुँ, जो तो है उसमें तो जितना अवेलेबल बच्चा होना चाहिए उतना है ही नहीं। हुँ, और हॉस्पिटल की बात है तो एक पुराना हॉस्पिटल है, एक नया जिसका ओपनिंग नहीं हुआ है अभी। हुँ, तो जो चीज़ है उसको बनवा करके हम क्या कर रहे हैं, उसमें लोग जो कुछ दबंग लोग रहेंगे, उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे बाद में। तो हम सोचे कि जो चीज़ है उसको छोड़ करके हम बड़ा मंदिर बनवाते हैं। थोड़ा कैंपस बड़ा 10 कट्ठा है तो एरिया है ही गाँव के हिसाब से। तो इसमें मतलब कुमारी कन्या का शादी-ब्याह जिसका मतलब कोई खम नहीं है, न जिसका कोई नहीं है उसका हम अपने भरोसे का उठाएँगे, अपना बेटी समझ के। हुँ, जिसका कोई नहीं रहेगा उसका हम अपना बेटी समझ के उसको शादी करेंगे। और जिसका माँ-बाप हैं, गरीब हैं, बारात-सारात को खिलाने में
मतलब नहीं सक्षम नहीं है। नहीं है, उन लोग का खर्च उठाएँगे। ऐसे भी को जो सक्षम है, गरीब वर्ग के लोग हैं, शादी करना है तो 5,000 इक्यावन रुपया मंदिर की तरफ से कन्यादान उनको रहेगा, जो संभव हो सकता है। और ऐसे देखिए यहाँ पर 2-3 किलोमीटर तक आपको कोई गाँव दिखाई नहीं देगा। किसान लोग को पानी पीने, रुकने का बड़ा मुश्किल था, मज़दूर खास करके मज़दूर लोग को, किसान से ज़्यादा मज़दूर लोग को। तो वो लोग मतलब इधर-उधर अब आराम करने का जगह हो गया, पानी पीने का जगह हो गया। अब यहाँ पर पूजा-पाठ होते रहेगा, हरि कीर्तन, गायों-भैंस चराएँगे, थोड़ा-सा आराम भी करेंगे। हमको लगा कि गाँव में लोग को आते-जाते देख के बड़ा परेशानी में देखे, तो हम सोचे बड़ा अथी कर मंदिर बनाते, नीचे मंदिर के नीचे अथी हॉल बनवा दिए हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, कि लोग ठहर भी सकते हाँ, हैं जो भी हाँ, शादी-ब्याह में आए। बड़ा-सा हॉल बनवा दिए हैं कि उसमें ठहरे, उधर रूम बनवा दिए हैं, इधर रूम बनवा दिए हैं कि जिसको दिक्कत होगा यहाँ पर आदमी आराम से रुक सकता है, अ, शादी-ब्याह, पूजा-पाठ कर जो सकते भी कर सकता है। जैसे अमीर लोग तो हाई-फाई से बर्थडे मना लेते हैं, गरीब लोग रहते हैं उन लोग ना अब यहाँ पर लाइट, बत्ती सब कुछ का इंतज़ाम रहेगा। एक केक लाएगा, भगवान के सामने केक काटेगा, भगवान के आशीर्वाद के साथ गरीब लोग भी अपना खुशी ज़ाहिर कर सकेगा। ये अभी ऐसा दिखता है, इसको हम छोटा-सा स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं, फूल, पत्ती, छोटा तालाब, मतलब सुंदर जो गरीब लोग हैं वहाँ आके कुछ करे, तो उसको भी एहसास हो कि हम अमीर नहीं है तो क्या अमीरों जैसा हम भी कर रहे हैं। हुँ। ऐसा एहसास हो उन लोग को भी। अच्छा, अभी तक इसमें कितना खर्च, क्योंकि पैसा के तो बिना कुछ होता नहीं है हाँ। और आप अकेली महिला हैं, कितना अभी तक लगभग खर्च हो गया है? इसमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में खर्च हो चुका है, मिट्टी-विट्टी सब के लेकर के। हाँ, 1.5 करोड़ से भी नीचे आया, लगभग हम ऐसे जोड़ते हैं तो 2 करोड़ के आस-पास हमको लगता है। अब पता ना उसमें कुछ कम लगे या ज़्यादा लगे, नहीं अंदाज़ा नहीं है कुछ। कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी तक आप 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर हाँ, चुकी हैं लगभग। और देख लीजिए 1.5 करोड़ में अभी इस तरीके का कंप्लीट है। हमें जहाँ तक अंदाज़ है कि इतना पैसा और लगेगा, 3 से साढ़े 3 करोड़ का ये एस्टीमेट हो सकता है, और ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे पास ज़मीन था, वही बेच दिए। ज़मीन सब बेच दी? सब बेच दिया, अब 2-3 बीघा और है जिसको बेचने का प्रोसेस में लगा हुआ है। हुँ, थोड़ा काम इसलिए रुका हुआ है, पैसा भी इधर से आए हुँ। तो फिर इसका मतलब सारा ज़मीन बेच के आप मंदिर बना हाँ, मेरे पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी तो मेरा बेटा और हस्बैंड थे। हस्बैंड चले गए तो लगा मेरा बेटा सब कुछ है। जब बेटा चला गया तो लगा ये सब मेरा काम का नहीं है, सब बेकार है अब। इसलिए हम उसी का याद में ये सब किए। मतलब सारी प्रॉपर्टी को आप बेच दिए और बेच के भगवान को समर्पित कर हाँ, दिए। हम तो ये भी बोले थे गाँव में कि जो 98% से ज़्यादा नंबर लाएगा, हुँ, उसका खर्चा पढ़ाई का हम उठाएँगे, लेकिन वो बच्चा पढ़ने वाला हो। अब कोई कहेगा सेकंड क्लास के लाए हैं 50%, 60%, तो ऐसे में हम झूठ-मूठ का पैसा नहीं व्यर्थ कर नहीं सकते। बेच जो पढ़ने वाला है, उसको माँ-बाप पढ़ाने का खर्च नहीं जुट रहा है और 98% ले आया है, कोई भी बच्चा मेरे पास आस-पास का आ सकता है। देख लीजिए, ये महिला होकर जिस तरीके की हिम्मत दिखाई है, जिस तरीके का बल दिखाया है, यह एक ममता का बहुत बड़ा मिसाल है। और जितना भी तारीफ़ करें, जितनी भी चर्चा करें, जितना भी कुछ बोल लें, वो सब का सब कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि ये जो हिम्मत का काम, ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये कोई जिगर, जिसके पास जिगर बड़ा होगा, वही कर सकता है। और सारी संपत्ति ये इन्होंने अपने बेटे और पति के याद में निछावर कर दिया हो, वो महिला चंद्रकांता देवी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी स सबसे बड़ी बात है कि आज हम उनसे बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से, चलिए एक-एक करके आपको पहले मंदिर का दृश्य दिखाएँगे कि मंदिर किस तरीके का बन रहा है। कैसा होगा मंदिर, तैयार होगा तो कैसा दिखेगा, ये भी आपको कुछ दिनों के बाद झलक जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि सब कुछ से परे होके, सब कुछ को दरकिनार करके इतना बड़ा कदम उठाना, ये बहुत बड़ा जज़्बा है। क्या कठिनाई नहीं हुई इस चीज़ को? बहुत, बहुत पहले तो ज़मीन बेचते थे शुरू में, ज़मीन बिक गया। हाँ, एडवांस भी पकड़ा दिया, लाख रुपए दे भी दिया। हुँ, 4 दिन 8 दिन बाद आके बोलता मेरा पैसा लौटा दीजिए, हुँ, हम नहीं ज़मीन लेंगे। फिर हुँ, दूसरा कोई ज़मीन लिया, फिर वो भी ऐसे मतलब बहुत परेशानी बहुत हुआ। हुँ, जो मतलब जैसे कि अब 7 लाख रुपए का बीघा बिकने वाला है, हुँ, उसको हम 6 लाख में भी दिए। हुँ, 12-13 लाख रुपए बीघा बिका, उसको 10 लाख में दिए। इस तरह से मतलब अब क्या सबको पता है मेरा मजबूरी, हुँ। कोई आगे पीछे है ना, तो फिर इस ढंग से परेशानी बहुत हुआ, परेशानी बहुत हुआ। बहुत हुआ। अच्छा, ये जो मंदिर बना रहे हैं, आस-पड़ोस के लोग कुछ नहीं ताना-वाना वाना वगैरह नहीं? ताना-बाना देते हैं, ऐसा नहीं आते-जाते जिसको जो मन में आता है कमेंट कर जाता है, हुँ, लेकिन नहीं हुँ, किसी का बात का यहाँ तक कि हमको लोग मुस्लिम भी बोलने लगे। हुँ, हस्बैंड चले गए, बच्चा चला गया तो जैसे कि कुछ भी मुसलमानियाँ फिर ज़मीन में बेच लिया है ऐसे-ऐसे भाव में। हुँ, मुस्लिम उसके यहाँ मतलब कुछ ऐसा है बिज़नेस जैसे कि मतलब लोग आते-जाते हैं तो जो सुनते हैं, हुँ, वो लोग आके हमको बोलते हैं कि इस तरह से आपके बारे में बोले बोलने दीजिए। मेरा मुँह पर जिस दिन बोलेंगे, उस दिन जवाब देंगे आप हिंदू हो के भी तो कुछ ना कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम ही आपके नज़र में हैं, तो मुस्लिम हो के हिंदू का मंदिर का स्थापना कर रहे हैं तो कम बड़ी बात आपको लगता है, लेकिन हम मुस्लिम हैं नहीं। हुँ, लोग मुस्लिम इसलिए बोलता है कि हम वहाँ के बहुत थे, तो हम सर को दुपट्टा से ढक के आते-जाते थे। हुँ, तो मुस्लिम लोग कैसे हम साड़ी पहन के स्कूटी नहीं चला पाते हैं। बेटे को जानने के बाद बेटा हमको सिखा ही रहा था स्कूटी, हुँ, लेकिन वही भी चल गया। फिर हमको लगा उसका इतना मेहनत किया हुआ सब पानी में चला जाएगा। फिर जब मंदिर बनाने लगे
तो फिर दोबारा से मैं स्कूटी सीखना शुरू किया, मेरा बेटा ही स्कूटी चलाता था। फिर हम शुरू किए, फिर हम मोटा-मोटी चला लेते हैं, आने-जाने तक इतना कर लेते हैं। तो हम दुपट्टा से सर ढक के आते थे, इसीलिए मुस्लिम लोग बोलने लगे। अब हम ये गाँव की बेटी जैसा रहते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलो, अब हम हिंदू हैं। पिताजी का नाम पूछता है तो अपना ससुर जी का नाम बताते हैं। मेरे ससुर जी का नाम बाबूचंद्र प्रसाद था, तब बाबूचंद बाबूचंद गाँव के लोग कहते थे, तो अब बताते हैं कि हम बाबूचंद की बेटी हैं। मतलब कैसा लगता था उस समय, जिस समय आपको बहुत लोग बुरा लोग लगता है, मुस्लिम कहता बहुत बुरा लगता है, बहुत। हुँ। जैसे मेरा हस्बैंड बच्चा चला गया तो लगता है मेरा मज़ाक उड़ाता है इस ढंग से, बहुत बुरा। यहाँ पर डायवर्सन है, उसमें पहले हम ये पुल नहीं बना था तो सामान उससे लाते थे डायवर्सन से, इससे किसी को दिक्कत नहीं था। 10-12 लोग आके हमको धमकी दिया कि ऐसे करती हो तो पुल तोड़वा देंगे, ये अभी बन ही रहा था, पुल तोड़वा देंगे, ये करेंगे, तुम्हारा आना-जाना मुश्किल कर देंगे, बहुत बहुत आके लोग टॉर्चर। धमकी दिए हमको। लेकिन हम जाना ही है तो कुछ करके जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। एक तो वो लोग चले गए, अब तुम मार दो, रहने दो, जो करो, लेकिन हम जो शुरू किए उसको पूरा करके जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। भले बीच में तुम लोग खत्म कर दो, तो कर दो खत्म, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, जो किए उसको पूरा करेंगे। हाँ, देख लीजिए इनका जो दर्द है वो बेपनाह जिसको बोल सकते हैं। हिंदू होकर भी लोग इस तरीके से नहीं करते हैं और इनको लोग मुसलमान के तर्ज पे लोग कहता हमको था। लगता है मुस्लिम लोग भी मेरे बारे में इतना बुरा नहीं सोचेंगे। काहे उनमें भी जान है, हम में भी जान है, हम कभी भेदभाव नहीं उन लोग में। हम मुस्लिम स्कूल में पढ़े भी हैं, कनका स्कूल में, इस्लामपुर मायके है, मुंबई स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी मेरी दोस्त रही है। वो लोग भी हिंदू से इतना मतलब नफ़रत नहीं होता, झगड़ा झंझट होता तो बात अलग है। लेकिन ऐसे जैसे मतलब सखी-सहेली में वो लोग भी इतना बुरा नहीं मानती है, जिस तरह से मेरे साथ ये लोग भी है, मुस्लिम करके किए हैं। देख लीजिए ये एक समाज में बहुत बड़ा गंदगी है, जो जितना भी कहे ना उतना भी कम होगा इन ऐसे समाज के लोगों को। हमारे जो भी वीडियोज़ को इस यहाँ के समाज जो देख रहे होंगे, वो ज़रूर इस चीज़ को फ़ील करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि इस तरीके का कहना कितना गलत हो था। और आज जो ये पेश कर रही हैं चंद्रकांता देवी, जिसको जितनी भी तारीफ़ कर लें उतना कम होगा, क्योंकि यह एक जज़्बा और यह एक मिसाल कायम कर रही हैं और ये पूरे देश में नाम इनका जाएगा कि किस तरीके की महिला थी। बहुत सारी महिलाएँ हुई हैं, बहुत सारे महिला लोग अलग-अलग ढंग के क्षेत्र में काम की हैं। इनका जो रूप है आज देख लीजिए कि ममता का जो स्वरूप है वो हम दिखा लें कि ये 3 ढाँचे में बना हुआ ये मंदिर, इसके अलावे भी एक मंदिर और भी है, वो आगे आगे है बैरागी बाबा का बैरागी मंदिर, बाबा बैरागी बाबा का। बैरागी बाबा का मंदिर है। हाँ, बैरागी बाबा तो का मंदिर। 4 मंदिर आपने बनाया 4 बना है, 2 बाकी, एक अति शंकर भगवान का, एक शनिदेव का, 2 अभी। और बचा हुआ है। हाँ, मतलब सभी भगवान को ये अपने कैंपस में उतार लेना चाहती हैं क्या? हम चाहते हैं जो भी यहाँ पूजा करना है, शादी-ब्याह जो भी संपूर्ण लगे उनको मन में कि हम संपूर्ण पूजा किए। संपूर्ण पूजा की है। हाँ, देख लीजिए ये बहुत बड़ी बात है और बस चलते-चलते हम एक बार फिर से दिखा दें कि ये देख लीजिए यही मंदिर है और इसके बाद ये जो देख रहे होंगे, ये इनके अपने पति और बच्चे की याद में बनाया हुआ स्मारक है। क्या यहाँ पे मूर्ति भी लगी है? हाँ, यहाँ पर हस्बैंड और बच्चा का मूर्ति बनवा के लगवाएँगे। बनवा के लगवाएँगे। जी। और वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो महिला लोग अपने आप को कमज़ोर समझती है, अबला समझती है, वैसे महिलाओं को क्या संदेश देते हैं? हम और लोग को कहते हैं दुःख कितना भारी हो, कितना, औरत की शक्ति से ज़्यादा नहीं हो सकता है। औरत में वो दम है, वो क्षमता है, वो सब कुछ को सह सकती है, सब कुछ को सहते हुए कर सकती है। सिर्फ़ समाज द्वारा मतलब कुचले नहीं जाना चाहिए बस, बाकी औरत में बहुत हिम्मत है। वो भी मतलब कितना बड़ा दुःख आ जाए, वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अच्छा वैसे लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो आपको मुस्लिम कह के उनको प्रताड़ित हम किया है? ये बोलेंगे, हम उनको ज़्यादा कुछ नहीं, बुरा भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको ये बोलेंगे, आप हिंदू हैं तो क्या किए हिंदू के लिए? बस एक क्वेश्चन उनके लिए रहेगा कि आप हिंदू होके हिंदू समाज के लिए क्या किए? वो बता दें कि क्या किए जो हमको बोलते हैं। और ऐसे किसी का भी बहू-बेटी को मज़ाक उड़ाना हमको नहीं लगता है कि अच्छा है। भले मेरा हस्बैंड बच्चा चला गया, उससे क्या, समाज तो है मेरे साथ। बिल्कुल, वैसे लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि वो अगर अपने आप को अगर हिंदू कहते हैं, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, जो ये नहीं किए हैं। वो बताएँगे आप लोग और इसी तरीके की वीडियोज़ को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, तो लाइक कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आपकी और हमारी मुलाकात जो है, वो तो हो ही जाती है। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।